हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पीएससी के रिजल्ट को लेकर के हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है और उस केस को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है कि आखिर क्या होना है, रिजल्ट्स आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। देखिए, स्टूडेंट्स बार बार कंटिन्यू हमसे ये क्वेरीज करते रहते हैं, तो इसीलिए वीडियो लाना पड़ रहा है। तो सोचा कि थोड़ा सा जो हमारा अपना इसमें हम पहले ही क्लेरिफाई ये कर दें। कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो आयोग है वहाँ से कोई सूत्रों के हवाले से हमारे पास कोई खबर नहीं है। ये हमारा अपना कॉमन सेंस बेस्ड एक एनालिसिस है। जो हमें खबरें मिली हैं, जैसे कि जो हमारे पास जो कॉमन पब्लिक डोमेन में जो न्यूज़ हैं, जो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेसिस पर हम एक अपना एनालिसिस, अपना एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर, या जो पास्ट रिजल्ट्स रहे हैं, पास्ट में भी ऐसे केसेस होते रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पीएससीज के अगेंस्ट, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट पब्लिक केसेस होते रहे, तो उनको जो अब तक हमने देखा है उस पृष्ठभूमि में हम अपने कुछ विचार रखेंगे यहाँ पर। सिर्फ आपको अगर अच्छे लगते हैं, लगे हमारी आगे की वीडियो, तो देखें। अदरवाइज परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास खास इंफॉर्मेशन डायरेक्ट कंक्लूडेड नहीं है। हम खुद से एनालिसिस करने वाले हैं। उस एनालिसिस में आप भी अपने कमेंट्स के थ्रू हमें सजेशन दे सकते हैं कि क्या किस तरीके के केसेस हो सकते हैं। तो जैसे आप जान रहे हैं कि कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, उससे रिलेटेड हम वीडियो पहले ही बना चुके भी हैं। उसके अलावा अक्सर स्टूडेंट फिर यहीं पर पूछेंगे कि सब कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। इसको लेकर के भी काफ़ी स्टूडेंट्स वक्त वक्त पर अपने कमेंट्स देते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि मैंने जो कट ऑफ बताई है वो बहुत लो बताई है, बहुत कम कट ऑफ बताई है। तो इस वीडियो में थोड़ी सी रिवाइज्ड कट ऑफ हमने बताने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स के कमेंट्स का, स्टूडेंट्स के जो फीडबैक होते हैं उनका असर हम पर भी होता है। और होगा क्यों नहीं, अगर आप लोग रिवाइज बहुत ज़्यादा मार्क्स सभी लोग बताने शुरू कर देंगे तो हमें भी कट ऑफ जो है रिवाइज करनी पड़ेगी आगे भी। बट अभी तक हमें कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा मार्क्स रिपोर्ट, उतने ज़्यादा मतलब मार्क्स ज़्यादा का मतलब हाई मार्क्स 500 प्लस मार्क्स रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। तो अभी तक हमारी तरफ से कट ऑफ वही है। चाहे स्टूडेंट आकर के कोई कुछ भी कमेंट करे, कुछ भी कहे, बट हम अभी अपनी उसी कट ऑफ पर रिजिड हैं जो हमने कट ऑफ इस वीडियो में बताई है। तो कट ऑफ के लिए आप ये वीडियो देख लेंगे, बार बार कमेंट करके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ एग्जैक्टली वही रहने वाली है जो हमने बताई है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग। अब आगे फाइनल कट ऑफ तो क्या रहेगी वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। सिर्फ ये एक प्रोडिक्शन होता है। 100% श्योर, 100% कॉन्फिडेंस कोई भी नहीं हो सकता है। ये एक एनालिसिस है। तो आइए चलते हैं कोर्ट केस की बात करते हैं कि आखिर कोर्ट केस में क्या चल रहा है और किस तरीके के चांसेस हैं आगे फर्दर रिजल्ट आने के। तो देखिए, यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को साफ साफ क्लियर कट बताता चलूं। जो कोर्ट में पिछले दिनों हुआ, आपने देखा कि सबसे फर्स्ट क्या हुआ कोर्ट में, कि जैसे जो सिंगल बेंच जज थी, यहां से थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि जो सिंगल बेंच जज, जो जज की जो बेंच थी, उसने क्या किया, उसने रिजल्ट को स्टे कर दिया था। उसने जो पुराना रिजल्ट था उसको स्टे किया था और कहा था कि आप रिवाइज रिजल्ट निकालिए और तब एग्जाम कराइएगा। फर्स्ट ये था। नेक्स्ट डे ही, अगले दिन ही टू जजेस की बेंच बैठी, टू जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने पूरी तरीके से, ऐसे कहिए बुलेट ट्रेन इंडिया में नहीं आई है लेकिन उससे भी ज्यादा स्पीड में डिसीजन दे दिया कि जो डिसीजन था इस पर स्टे कर दिया और कंडीशनल उन्होंने आयोग को अलाउ कर दिया एग्जाम कराने के लिए। तो यहां से एक बात तो तय हो गई कि आयोग की चीजों को लेकर के कोर्ट गंभीर है। स्टूडेंट्स की जो कंप्लेंट्स हैं उनको, गंभीर सभी के लिए होते हैं लेकिन उनका वेटेज कहीं ना कहीं कम जा रहा है। या तो ये कहिए कि उनकी तरफ से जो तथ्य रखे जा रहे हैं या उनके जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, वो उतने गंभीरता के साथ कोर्ट में जजों को नहीं लगे और उन्होंने तुरंत ही नेक्स्ट डे ही स्टे दे दिया। लेकिन स्टे कंडीशनल दिया और कंडीशन क्या लगाई कि रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड। ध्यान दीजिए, कंडीशन साफ साफ लगाई थी कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड
डिक्लेयर्ड ओनली वंस कोर्ट विल डिसाइड। जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं दे देगा तब तक रिजल्ट्स नहीं आएगा मेंस एग्जाम का। यानी यहां से एक चीज जो स्टूडेंट्स के जहन में बार बार रहती है कि क्या री एग्जाम होगा। देखिए कोई भी जो, जैसे मैंने शुरू की एक वीडियो बनाई थी री एग्जाम को लेकर के, मैंने कहा था कि वेरी थिन पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन पिछले जो केस की हियरिंग हुई पिछले दिनों, उसके बाद मेरा थॉट प्रोसेस कुछ चेंज हुआ है री एग्जाम को लेकर के। वो कैसे चेंज हुआ है वो अभी हम मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। कि देखिए कोर्ट ने क्लियर कट कहा था कि इलेक्ट रिजल्ट तभी आएगा जब मेंस का जब डिसीजन दे देंगे। जो सिंगल बेंच जज का जो डिसीजन था उसमें बिल्कुल क्लियर कट ये था कि नहीं, आप जो है कहीं ना कहीं रॉन्ग हैं, यानी आयोग गलती पर है। और उससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है किसी दूसरे स्टेट के केस में, इसी तरीके के केस में। यानी स्टूडेंट्स का पलड़ा भारी था उस तरीके से। अब जो आयोग ने पिछले दिनों जो 28 अक्टूबर को जो हियरिंग थी उसमें जो एक्टिविटी की है, उससे और ये चीज क्लियर होने लगी है कि स्टूडेंट्स का पलड़ा भारी है। वो क्यों? आयोग के जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, वो कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं। आयोग की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि केस लंबा खिंचे। लंबा खिंचने से देखिए दोस्तों होता क्या है, केस अगर लंबा खिंचेगा तो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स के पास ना तो इतना पैसा होता है ना उतना वक्त होता है कि वो लंबे वक्त तक केस को लड़ते रहें। आयोग के तो अपने अपॉइंटेड गवर्नमेंट वकील हैं, उनका तो काम यही है केस लड़ना, चाहे 10 साल तक केस चले, 2 साल तक चले या 10 दिन चले। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आयोग चाहता है कि कैसे भी स्टूडेंट्स का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का प्रेशर कम हो जाए और अल्टीमेटली उसी वेक में हमको पुराना ही डिसीजन मिल जाए कि एग्जाम कराओ, ऑलरेडी इतना डिले हो रहा है, जल्दी से रिजल्ट्स जो है क्लैरिफाई करो। स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर के एक हम वहां पर एक दलील देंगे हमारे लॉयर्स कि साहब स्टूडेंट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड नहीं है, देरी हो रही है, जल्दी से रिजल्ट को निकाल दिया जाए। और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव जब नहीं होंगे, जब रिजल्ट डिले हो जाएगा, तो आयोग के फेवर में थोड़े से चांसेस बन जाएंगे। अदरवाइज अभी क्या लग रहा है इन दो डिसीजन से, एक तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, एक सिंगल बेंच जज का डिसीजन, उससे ये लग रहा है कि रिजल्ट्स को जो आयोग की एक्टिविटी, उससे लग रहा है कि जजों की बेंच अल्टीमेटली यही डिसीजन देगी कि कैसे भी आप रिजल्ट रिवाइज करिए। और रिजल्ट रिवाइज करने के बाद में अगर देखिए इशू आता है तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस बड़े होंगे, उसके फिर कॉम्प्लिकेशंस बड़े होंगे, बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस होंगे। क्योंकि आप जानते हो कि सेम तरीके की प्रॉब्लम आरओ एआरओ के एग्जाम में, मैं पहले भी कह चुका हूं, आरओ एआरओ के एग्जाम में हो रही है। सेम प्रॉब्लम यूपी पीसीएस के एग्जाम में, लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में, या और जो यूपी में एग्जाम हुए हैं इस तरीके के 2 टायर 3 टायर एग्जाम में जो होता है, जो मैंने पहले भी बताया आपसे। इसीलिए देखिए आयोग ने पिछले दिनों एक न्यूज लीक करी। ये देखिए इन चीजों को ही देखा जाता है, आयोग जो है ध्यान भटकाना चाहता है लोगों का। ध्यान कैसे भटकाना चाहता है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा, आप देखिए कि जब केस डिले हुआ तो जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम में अपनी उम्मीद है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, वो स्टूडेंट्स अब उन स्टूडेंट से नाराज हो रहे हैं जिन्होंने केस कर रखा है, चाहे वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो आयोग जानता है कि जितना एग्जाम, जितना रिजल्ट डिले होगा कोर्ट का, जो और जितना रिजल्ट डिले होगा अल्टीमेटली एग्जाम का, उतना ही जो कोर्ट केस करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ होगा स्टूडेंट्स का माहौल, और उनको फाइनेंस भी होना बंद होगा, उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें भी मार्केट में चलने लगेंगी। अल्टीमेटली आयोग का पक्ष मजबूत होगा। और आयोग नहीं चाहता कि यह कॉम्प्लिकेशन बने कि जैसे ही अगर वर्डिक्ट जल्दी से भी आ जाता तो फिर आरओ एआरओ अदर एग्जाम अटक जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक न्यूज लीक की कि नेक्स्ट ईयर मिलेंगे 1200 एसडीएम या पीसीएस अधिकारी। इस तरीके से आयोग ने न्यूज लीक की, जिससे कि जो अदर पीसीएस का जो एग्जाम दिए हैं, अदर एग्जाम दिए, वो भी स्टूडेंट्स अब इन्हीं स्टूडेंटों पे प्रेशर बनाए कि आप अपने केस को जल्दी से रफे दफे करवाइए, अदरवाइज हमारा एग्जाम भी लटक जाएगा। क्योंकि इस तरीके की मार्केट में अब न्यूज चलने लगी है कि अगर, और ये फैक्ट है कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट जो होते हैं, जो वो कोर्ट ऑफ
हाई कोर्ट जो होते हैं वो कोर्ट एक वर्ड यूज करते हैं, यानी वो जो है उनका जो डिसीजन है वो पूरे स्टेट पर लागू होता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पूरी कंट्री पर लागू होते हैं। तो अगर हाई कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन दे दिया तो ये डिसीजन फिर पीसीएस हो, आरओ हो, एआर हो, सभी पर लागू होगा। वो किस तरीके से इंपैक्ट करेगा उसकी वीडियो हम चलिए अलग लेकर के आएंगे, लंबी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। तो यहां से ये क्लियर कट अब ये समझ में आ रहा है कि जो आयोग है, जो यूपीपीएससी है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है इसको लेकर के। उसके पीछे एक वजह और है कि आजकल क्योंकि देखिए हर चीज पॉलिटिकली इफेक्टेड होती है, पॉलिटिकली हर चीज इफेक्टेड होती है। आज की डेट में आप लोगों को मालूम होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इलेक्शंस भी हो रहे हैं। उसके साथ साथ 2027 में यूपी में इलेक्शन होने हैं। तो यूपी के 2027 के इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट भी कोई एक्स्ट्रा रिस्क, एक्स्ट्रा जो है चांस नहीं लेना चाहती है। इसीलिए सरकार की और आयोग का जो टारगेट है वो ये है कि जल्दी से पीसीएस और लोअर पीसीएस और आरओ के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने के बाद में फिर इस पर जो है कुछ कार्रवाई की जाए। इस तरीके से आप पाएंगे कि जो उम्मीदें लग रही हैं वो यही है कि अब रिजल्ट डिले होगा। रिजल्ट तो देखिए सिंपल सी बात है, डिले होना है जब तक के आयोग ने, जब तक कि कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। अभी तक कोर्ट ने अलाउ तो किया नहीं कि मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। और मेंस का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? जब ये केस फाइनल होगा। केस फाइनल की अभी कोई हियरिंग ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इस साल इस रिजल्ट, इस एग्जाम का रिजल्ट आने के तो आप चांसेस भूल जाइए, क्योंकि आयोग डिले करा रहा है। स्टूडेंट डिले नहीं करा रहे, आयोग का टारगेट है रिजल्ट को डिले कराना, केस को डिले करना। अल्टीमेटली अब यहां से ही फिर जो मैं कह रहा था कि अब हमें लग रहा है कि चांसेस री एग्जाम के बढ़ जाते हैं। जो आयोग की जो एक्टिविटी है उससे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि आयोग को फिर यह लग रहा है कि अगर अदर स्टूडेंट्स को ऐड किया, जो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स को जो है माइग्रेट करना पड़ेगा, ओबीसी स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी में। जब माइग्रेशन होगा तो स्टूडेंट्स का कुछ ओबीसी स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम, और क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर उनका एग्जाम कैसे होगा? और 70-75 स्टूडेंट्स का कोई अलग से मेरिट नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए अब ये एग्जाम बहुत पचड़े में फंस गया है और अल्टीमेटली इसको डिले जाना है, और इसमें फिर री एग्जाम के चांसेस बन जाते हैं। पहले हमने कहा था वेरी थिन चांसेस, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि थोड़े से री एग्जाम के चांसेस बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।